प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में हम आज पढ़ने जा रहे हैं चंबल नदी घाटी परियोजना को। किस परियोजना का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं? चंबल नदी घाटी परियोजना का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब जब चंबल नदी घाटी परियोजना का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं तो चंबल नदी का अध्ययन जो है वो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं और उसी चंबल नदी के ऊपर जो है वो बांध बनाए गए और बांधों का निर्माण करके और फिर उसके जल का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया गया। तो चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है और इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 50 है और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 50% है। इस प्रकार से चंबल नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1953-54 में। कब इसको प्रारंभ किया गया था? 1953-54 में। और इसमें कितने चरणों में इस परियोजना को पूरा किया गया? तो 3 चरणों में इस परियोजना को पूरा किया गया। कितने चरणों में पूरा किया गया था? 3 चरणों में पूरा किया गया था। ठीक है, अब जब अपन लोग यहां से देखते हैं तो ये जो चंबल नदी का जो पोर्शन है, ठीक है, ये रहा हो गया आप लोगों के चंबल नदी का पार्ट हो गया। तो जहां से होकर के ये नदी निकलती है वो क्षेत्र तो हो गया आपके जनापाव की पहाड़ियां, एमपी से होकर के नदी निकलती है। उसके बाद में ये नदी यमुना से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो इटावा में मिलती है और इटावा कहाँ पे है? यूपी में है। ये स्थिति यहाँ पर जो है वो बनती है। अब फिर अपन लोग जब यहाँ से देखते हैं इस चंबल नदी के पोर्शन पे तो 3 चरणों में इसके ऊपर जो है वो काम किया गया। ठीक है, और इन तीनों चरणों को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो एक तो अपन लोग जब देखेंगे तो एक हो गया इसका प्रथम चरण, ठीक है, उसके बाद में है द्वितीय चरण, ठीक है, उसके बाद में है तृतीय चरण, है ना। तो प्रथम चरण में इसके ऊपर जो है वो 2 बांध जो है वो बनाए गए थे। प्रथम चरण में कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए। एक तो था जिसको अपन लोग कहते हैं गांधी सागर। कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर बांध। और दूसरा बांध जो बनाया गया वो कौन सा था? कोटा बैराज। शुरू कब हुआ था ये इस परियोजना पर काम? 1953-54 में इस पर काम शुरू हुआ था तथा ये बांध का निर्माण कब हो गया था? 1960 में। तो इस प्रकार से गांधी सागर और कोटा बैराज बांध का निर्माण जो है चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे पहले चरण में निर्मित 2 बांध थे। एक तो गांधी सागर बांध था और एक कोटा बैराज बांध था। उसके बाद में फिर द्वितीय चरण में जो बांध बनाया गया वो कौन सा था? राणा प्रताप सागर बांध, है ना। तो द्वितीय चरण में जो बांध बनाया गया वो कौन सा था? तो वो बांध था आपके राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध था द्वितीय चरण में? राणा प्रताप सागर बांध था, है ना। तो द्वितीय चरण में जो बांध था वो राणा प्रताप सागर बांध था और इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था? 1970 में। ठीक है, उसके बाद में फिर तृतीय चरण में जो बांध था वो कौन सा था? जवाहर सागर बांध। कौन सा था? जवाहर सागर परियोजना या जवाहर सागर बांध। और इसका जो है निर्माण कब पूरा हुआ था? 1972 में पूरा हुआ था। इस प्रकार से जब हम लोग देखें तो इसमें निर्माण के क्रम में जब आप लोग देखोगे तो पहला बांध है गांधी सागर, दूसरा है कोटा बैराज, तीसरा है राणा प्रताप सागर और चौथा है जवाहर सागर। गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण प्रथम चरण में 1960 में हुआ, राणा प्रताप सागर का निर्माण 1970 में हुआ द्वितीय चरण में, तथा जवाहर सागर का निर्माण 1972 में हुआ तृतीय चरण में। तो ये इसके चरणों के तहत निर्माण हुआ। अब अपन लोग बात करते हैं इसकी स्थिति इन बांधों की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पर बांध करते हैं गांधी सागर बांध की। ये बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। ठीक है, और गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये बांध? मध्य प्रदेश में है। तो इस पर पहला बांध कौन सा बनाया गया? गांधी सागर। और इस पूरी परियोजना की बात करें तो परियोजना का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध है, जो कि परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। तो इस चंबल नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। ये कहाँ पर है? एमपी में है। तथा जब अपन लोग बात करें तो एकमात्र एमपी में स्थित बांध भी यही है ना। तो एकमात्र एमपी में स्थित बांध कौन सा है? तो यही गांधी सागर बांध है। ठीक है, और ये बांध जो है वो
कहां पर इस बांध का निर्माण किया गया? तो ये बांध है भानुपुरा मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर इसका निर्माण किया गया? तो भानुपुरा के अंदर किया गया। और भानुपुरा कहां है? मंदसौर, और मंदसौर एमपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बांध का निर्माण किया गया भानुपुरा मंदसौर एमपी में। उसके बाद में फिर जब हम लोग बात करते हैं इसी बांध से रिलेटेड, जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो दूसरा बांध है वो कौन सा है आप लोगों के? तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहां पर है आप लोगों के? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो दूसरा बांध है वो दूसरा बांध यहाँ पे हो जाएगा, और ये दूसरा बांध यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये दूसरा बांध स्थिति के निर्माण में राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? तो ये है रावतभाटा में। और रावतभाटा कहां पर है? तो रावतभाटा है आपके चित्तौड़गढ़ में। ये स्थिति है इसके दूसरे बांध की। तो राणा प्रताप सागर बांध से रिलेटेड जब अपन लोग देखते हैं तो जल भराव क्षमता की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो जल भराव क्षमता की दृष्टि से, है ना, तो जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, है ना, तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा? तो वो सबसे बड़ा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, जो कि जल भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं इसके तीसरे बांध की, और वो तीसरा बांध कौन सा है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके जवाहर सागर बांध। ये जो बांध है ये कौन सा बांध हो जाएगा यहाँ पर? जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये इसका तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध जो है वो कहां पर है आप लोगों के? ये जवाहर सागर बांध है बोरावास कोटा में। कहां पर है? तो ये है बोरावास कोटा में है। तथा ये जो जवाहर सागर बांध है ये एक प्रकार का पिकअप बांध है। कैसा बांध है? पिकअप बांध है। अर्थात इस बांध का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गांधी सागर और राणा प्रताप सागर के अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए। तो राणा प्रताप सागर एक तो ठीक है, प्लस जो है वो गांधी सागर एक, है ना, तो इन दोनों के अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए, तो इन दोनों के अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु कौन सा बांध बनाया गया है? तो अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए जवाहर सागर बांध का निर्माण करवाया गया बारावास कोटा में। उसके बाद में फिर अपन लोग जब यहाँ पे बात करते हैं तो इसका एक और प्रमुख बांध है, और वो बांध कौन सा है? निर्माण क्रम के बजाय स्थिति के हिसाब से देखें तो सबसे पहले गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, और चौथा कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज। कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के कोटा बैराज। अभी जब हम लोग कोटा बैराज की बात करते हैं तो ये जो कोटा बैराज है वो कहां पर है आप लोगों के? तो ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा में है। तथा जब अपन लोग इसी से संबंधित बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है ये, है ना, तो चंबल नदी घाटी परियोजना का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है? तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज हो जाएगा, है ना, तो इसका कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करते हैं तो ये जो है वो सिंचाई बांध है एक प्रकार से। कैसा बांध है? सिंचाई बांध है। अर्थात कि इस बांध से किसी भी प्रकार से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है। बाकी तीनों जो बांध है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर में विद्युत का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कोटा बैराज का उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए किया जाता है। और कोटा बैराज से जो है वो दो नहरें निकाली गई है ना, मतलब दो तरफ से नहरें निकाली गई हैं। एक तो निकाली गई है जिसको अपन लोग कहते हैं बाई मुख्य नहर। कौन सी मुख्य नहर है? बाई मुख्य नहर है। और दूसरी कौन सी है आपके? दाई मुख्य नहर है। ठीक है, तो दो प्रकार की नहरें निकाली गई हैं, बाई मुख्य नहर और दाई मुख्य नहर, है ना। तो अब अपन लोग जब बात करते हैं इसमें तो बाई मुख्य नहर जो है वो तो आप लोगों के कोटा और बूंदी में इससे सिंचाई की जाती है। कहाँ पे सिंचाई की जाती है? कोटा और बूंदी में सिंचाई की जाती है बाई मुख्य नहर से। लेकिन दाई मुख्य नहर से आपके कहाँ पे सिंचाई की जाती है? तो कोटा और मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है दाई मुख्य नहर से।
ठीक है। तो इस प्रकार से कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं, एक तो बाई मुख्य नहर तथा एक दाई मुख्य नहर। तो बाई मुख्य नहर जो है उससे कोटा और बूंदी में सिंचाई की जाती है तथा दाई मुख्य नहर से कोटा और मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई की जाती है। अब हम लोग फिर बात करते हैं इसके ऊपर स्थित लिफ्ट नहर की, है ना। तो यहाँ पर जो है वो जब अपन लोग देखे तो ये कोटा बैराज है, उसके ऊपर 8 लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है, कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 8 लिफ्ट नहरें हैं। तो उसकी हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 8 लिफ्ट नहरें हैं। और उन 8 लिफ्ट नहरों की हम लोग जो है वो यहाँ पर एक ट्रिक्स लिखेंगे कि वो 8 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो कोटा बैराज पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 8 लिफ्ट नहरें। उसकी ट्रिक्स क्या है? तो उसकी ट्रिक्स हो जाएगी, दीपक अंत में आकर गणेश के संग सो जा, है ना। ये एक ट्रिक्स है, दीपक अंत में आकर गणेश के संग सो जा। इसमें 8 लिफ्ट नहरें जो है वो बताई गई है। दीपक अंत में आकर गणेश के संग सो जा, इसमें 8 लिफ्ट नहरें जो है वो बताई गई है। ठीक है, तो अब इसमें पहला जो है वो कौन सी लिफ्ट नहर है? तो पहली लिफ्ट नहर हो जाएगी दिगोद, और दिगोद कहां पर है? कोटा में है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो अंतिम लिफ्ट नहर है 8वीं, वो कौन सी है? जालीपुरा, और जालीपुरा कहाँ पर है? कोटा में। इस प्रकार कोटा में कितनी लिफ्ट नहरें हो जाएंगी? कोटा में 2 नहरें हो जाएंगी, दिगोद और जालीपुरा। उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करते हैं तो यहाँ आ गया आप लोगों के प। ठीक है, तो ये जो प है उस प से कौन सी लिफ्ट नहर हो जाएगी? तो प से लिफ्ट नहर हो जाएगी पचेल। प से कौन सी लिफ्ट नहर हो जाएगी? पचेल लिफ्ट नहर हो जाएगी। फिर क से कौन सी लिफ्ट नहर हो जाएगी? तो कचारी लिफ्ट नहर हो जाएगी। फिर अंत से कौन सी लिफ्ट नहर हो जाएगी? तो अंता माइनर। कौन सी हो जाएगी? अंता माइनर। फिर आ से कौन सी लिफ्ट नहर हो जाएगी? तो आ से फिर अंता लिफ्ट नहर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन लोग बात करें यहाँ पर तो गणेश लिफ्ट नहर हो जाएगी। कौन सी लिफ्ट नहर हो जाएगी? गणेश लिफ्ट नहर हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से बात करें तो सोरखंड लिफ्ट नहर हो जाएगी, है ना। संग सो से हो जाएगा सोरखंड, तो ये सोरखंड लिफ्ट नहर हो जाएगी। और ये जो लिफ्ट नहरें हैं, ये लिफ्ट नहरें कहाँ पर स्थित है? आपके 12 में स्थित है। तो 12 में इसकी ये 1 2 3 4 5 6 लिफ्ट नहरें तथा 2 लिफ्ट नहरें जो है दिगोद और जालीपुरा, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। तो कोटा में जो है वो 2 लिफ्ट नहरें स्थित हैं और 12 में जो है 6 लिफ्ट नहरें स्थित हैं। इस प्रकार से कुल लिफ्ट नहरें कितनी हो जाती हैं? 8 लिफ्ट नहरें हो जाती हैं चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित। तो ये हो गया आप लोगों के चंबल नदी घाटी परियोजना का क्षेत्र। ठीक है, तो धन्यवाद, शुभकामनाएं। अब हम आगे पढ़ेंगे माही नदी घाटी परियोजना।